औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from Khayda Tawheed. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ की गोद से गोर तक इल्म हासिल करो. Now we start with this holy thing sallallahu alaihi wasallam, the part of the second part of the models. तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो अफर्मेटिव के सेंटेंस थे, मॉडल्स के. सबसे पहले जिस मॉडल को हम ज़ेरे बहस लाए वो था खान का. तो हमने कहा था जो खान है ये वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपनी जिस्मानी, रूहानी और जहनी ताकत का मुजाहरा करना हो. तो हमने ये कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान कैन लगा देते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के फार्मूले, जो फार्मूला है प्रेजेंट टेंस का, जैसे कि हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और क्या है जी, ऑब्जेक्ट. तो अगर हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान खैन लगा दें तो ये फिक्रा ताकत का जहार वाला बन जाएगा. तो कल हमने ये फिक्रात इसमें बनाए थे ताकत के जहार के लिए. अब इसको नफी में लेकर जाते हैं, इसको नेगेटिव में लेकर जाते हैं. व्यूज सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है, कैनॉट. ये देखें खैन, जो खैन है हमेशा खैनाट इकट्ठा लिखा जाता है. लैला लैला लिखना ग्रामर की रूप से गलत है. खैनात और वर्ब की पहली फॉर्म फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. तो बात यहां पे ये है कि सब्जेक्ट कैनॉट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है नेगेटिव में. अब यहां पे बात करते हैं, सपोज उसकी टांग टूटी हुई है, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है. हम कह सकते हैं he cannot play football, क्योंकि उसके ताकत ही नहीं है. एक बंदा बहुत ही ताबे फमा है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता. तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सपोज ज़ैन कैनॉट, क्या है, ज़ैन कैनॉट disobey हंजला. जो ज़ैन जो है वो हंजला की ना फरमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे हमने हंजला को शो किया है कि वो बड़ी शख्सियत है जिसकी ज़ैन की. तो लिहाजा जो डिसअबे का लफ्ज आता है ये हमेशा कमांड के लिए, किसी अथॉरिटी की कमांड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी कानून की पासदारी के लिए डिसअबे का लफ्ज इस्तेमाल होता है. लेकिन एथिकली जब कोई बंदा सीनियर है तो उसकी कमांड के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. ज़ैन कैनॉट डिसओबे हंजला, कि ज़ैन जो है हंजला की नाफरमानी नहीं कर सकता है. अब देखते हैं नेक्स्ट तरीके को. क्या बात कर रहे थे हम यहां पे आज किसकी, ये था ताकत का जहार. अब मैं आपसे पूछता हूं कि कल मैंने आपको राय वाला बताया था.
राय वाले में क्या था कि जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो उसमें फार्मूला ये था कि सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दरमियान क्या लगाते हैं, शुड। क्या लगाते हैं, शुड। जिस फिक्रे में सब्जेक्ट के बाद शुरू हो सके वो एडवाइस वाला फिक्रा है। तो आज क्या है, ये नेगेटिव का है, तो शुड नॉट, शुड नॉट, जिसको शुड भी बोलते हैं, सब्जेक्ट शुड नॉट। अब यही बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, फातिमा should not disobey अब्दुर्रहम। तो बात यह है, अब्दुर्रहम जो है फातिमा का बड़ा भाई है। तो हम यहां पे ये कहते हैं कि फातिमा जो है बहुत अपने वालिदैन की लाडली है, तो अपनी मनमानी करती है। तो हमने यहां फिक्रा बनाया कि फातिमा शुड नॉट डिसओबे अब्दुर्रहम, यानी कि उसको अब्दुर्रहम की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है। ये था शुड नॉट के था। यहां पे हमने बात कर दी राय की। अब देखते हैं, शुड नॉट लगा दिया था, तो अब लगाते हैं हम मस्ट नॉट। तो अब मस्ट नॉट, सब्जेक्ट मस्ट नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म। अब बात करते हैं वही बात जो अभी अभी हमने की ज़ैन के बारे में, फातिमा के बारे में। तो लिहाजा क्या है, हमको वी मस्ट नॉट disobey, we must not disobey, we must not disobey our seniors, हमें अपने बड़ों की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मस्ट नॉट, हमने पढ़ा था मस्ट, कुव्वते इरादी के लिए हमने बात किया था, या तकीदन, या ये फिक्रा जो आ रहा है ना, ये तकीदन के लिए है कि वी मस्ट नॉट डिसओबे आवर सीनियर, कि हमें अपने बड़ों की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। फिर आ रहा है अमकान के लिए। अब ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं अमकान के लिए, मस्ट की जगह अब क्या आ जाएगा। हमने कहा था अगर किसी चीज के बारे में हमें इम्कान है किसका, 80% का, तो सब्जेक्ट के बाद कुड और वर्ब की पार्टली फॉर्म लगाकर हम 60% की पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। सपोज आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, बिजली जो है चमक रही है, और हम एक दूसरे को कहते हैं यार इट कुड रेन, कि यार बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो जाए, 80% चांस है। लेकिन बादल तो नहीं चमक रहे, लेकिन बादल है गहरे, तो फिर हम कहते हैं 50-50 चांस के लिए हम कह सकते हैं इट माई रेन, हो सकता है बारिश हो जाए या शायद बारिश हो जाए। तो अगर बादल हैं, टावा हैं, तो फिर हम कह सकते हैं इट माई, क्या है, इट माइट रेन, कि शायद बारिश हो सके। यहां में 5% उम्मीद है। अब ये बात है, खैसमा एक दूर दराज जगह पे रहता है, इस्लामाबाद से यानी कि सपोज कामों में रहता है, तो हम कहते हैं कि ये इम्कान है कि खैसमा हमें मिलने ना आए क्योंकि बारिश हो रही है। तो अगर तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हम कहेंगे, पहले तो बात करते हैं फार्मूले की, फिर खैसमा की बात करेंगे। खुद माई, फिर आएगा माइट, बात हो रही है माइट, और इनके सब के साथ क्या लगेगा, नॉट। क्या लगेगा, नॉट, इन नेगेटिव सेंटेंस में। अब बात कर रहे हैं खैसमा।
खैसमा खुदनत कम टू अस। तो बात कर रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, लाला मूसा, तो हम कह रहे हैं कि खासमा ने आना था। हम कहते हैं कि खासमा कुड नॉट कम टू अस, कि ये 80% इम्कानात हैं कि खासमा हमारे यहाँ रावलपिंडी नहीं आ सकता क्योंकि बारिश बहुत है। अगर हम कह देते हैं खासमा माइन नॉट कम टू अस, हम कहते हैं हो सकता है खासमा आ जाए, यहाँ पे 50-50 का चांस है। अगर हम कहते हैं खासमा माइट नॉट कम टू अस, ये 5% कि हो सकता है कि खासमा ना आए। तो बात यहाँ पे व्यूज खत्म हो गई कि अमकान के लिए हम खुद, माय और माइट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव के लिए खुद, माइट का हम नॉट लगा देते हैं। तो व्यूज अब टाइम को मैं देखता हूँ कि कितना टाइम है, और इसके बाद फौरी बात जो है मैं अगली वीडियो इन खैतिब की वो चलाना चाहता हूँ। चले इसी को पहले रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा ताकत के इजहार के लिए सब्जेक्ट खैन, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लेकिन जब उसमें नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, खैनात, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, फिर अब जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह राय में क्या होगा, सब्जेक्ट शुड नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शुड नॉट लगाकर हम इसको माइनस बना रहे हैं, जबकि सादत जो ये इसका फार्मूला है वो राय का सब्जेक्ट शुड, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट है, और नेगेटिव ठीक है जैसे कि हम जान चुके हैं, सब्जेक्ट शुड और उसके बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म। फिर मस्ट जो कुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रहा है, किसी ज़रूरी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ताकीद को ज़ाहिर कर रहा है, तो उसके बाद जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद हमेशा मस्ट आता है, मस्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद मस्ट तो आने आना, उसके साथ नॉट भी आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। फिर हमने ये पढ़ा आखिर में अमकान के फिक्रात में, पॉसिबिलिटी के फिक्रात में, कि सब्जेक्ट के बाद अगर तो पॉसिबिलिटी 80% तक है, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद खुद और वर्ब की पहली फॉर्म। अगर है पॉसिबिलिटी 50% की, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद माय, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट के बाद माय, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये था सिंपल। अगर नफी में बनाना है तो इसी तरह सब्जेक्ट के बाद खुद, नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फिर क्या होगा, माय, नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा माइट, नॉट, और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो व्यूज बात ये है, ये बोर्ड इस चीज़ की निशानदही कर रहा है कि बाहर बारिश बहुत हो रही है, हवा तेज चल रही है, ये खिड़की में ही मैंने रखा हुआ है, हवा से ये मेरे ऊपर आना चाह रहा है। इससे पहले कि मैं इसको अपनी होश में लूँ, क्यों ना पहले आपसे मोहब्बत बड़ी इजाज़त के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि आप फौरी तौर पर हमारे सब्सक्राइबर बनकर अपना होने का दावा करें, और इस दुआ के साथ सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु अलैक। अल्लाह हाफ़िज़।